बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बुरी आजमाइश से बचाए, आमीन। तो पहले लेसन में हमने ये सीखा कि हमने ड्राफ्टिंग और कटिंग के लिए किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इसके बाद अब हम दूसरे लेसन में हमने सीखा कि हम बेसिक गले हमारे कौन से हैं। बेसिक गले हमारे गोल चौकोर और वी गला है, वो हमने किस तरह से कटिंग करना है। और थर्ड लेसन में हमने सीखा कि हमने कमीज़ की जो नाप है वो हम किस तरह से अपनी कमीज़ की नाप कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम कमीज़ की कटिंग एंड ड्राफ्टिंग पेपर पर करते हैं। तो इसके लिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये सब चीज़ें आपको चाहिए। इसके लिए इंची टेप, पेन, मार्कर हो जाए या पेंसिल आपके पास है, और ब्राउन पेपर। इस तरह से हम इसकी ड्राफ्टिंग कर सकते हैं अपने जो कॉपी होती है उस पर, और हम अपना जो है वो अपने दिमाग में बिठा सकते हैं, ज़हन नशीन कर सकते हैं। और इस तरह से हम अपने ब्राउन पेपर पर छोटी शर्ट से, यानी कि छोटी जो जैसे होती है ड्राफ्टिंग, वो कर सकते हैं। इस पर मैं बिल्कुल वही लंबाई जो हमने कल अपनी नाप में ली थी उसी की लंबाई की मैं यहाँ पर जो ड्राफ्टिंग है वो करूँगी। यहाँ पर मैंने कंधा नहीं लिया, क्योंकि कंधे की जो है हम अपनी चेस्ट के मुताबिक अपना कंधे की लंबाई लेंगे। तो इसके लिए फार्मूला होता है कि अगर आपकी चेस्ट 21 है तो 21 के मुताबिक आपने कितनी चेस्ट लेनी है। तो हमने चेस्ट जो हमारी एक फार्मूला होता है, यानी कि अगर आपकी चेस्ट जो है 15 से 17 है तो आपने 7 लेंथ रखनी है अपने कंधे की। तो इसके बाद अगर आपकी 18 से 20 है तो आपने अपनी लेंथ 7.5 रखनी है, यानी कि इस तरह से भी उसको लिख सकते हैं। और अगर आपकी 21 से 23 है या 24 है, अमूमन इतनी होती नहीं है 24-25, लेकिन अगर कोई आ जाए कस्टमर तो उसकी सिर्फ आपने 8 रखनी है। तो यहाँ पर मेरी जो चेस्ट है वो हमारी है 21, तो मैं यहाँ पर अपनी 8 लेंथ रखूँगी कंधे की। अब मैं इसकी आपको समझ आ गया होगा कि हमने कंधे की जो लंबाई है वो कितनी रखनी है और किस हिसाब से और कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो ये देखें, मैंने ब्राउन पेपर पर देखा है कि हमारी जो चौड़ाई है वो 13 है। तो इस हिसाब से हमारी जो हिप है वो भी आ जाएगी, यानी कि हिप हमारी 22 है तो 22 हमारी हिप भी आ जाएगी और हमारे अच्छे से ड्राफ्टिंग हो जाएगी। तो लंबाई हमारी जितनी है, क्योंकि ड्राफ्टिंग पे ये पेपर हमारा इतना ही होता है, तो ये हमारी स्टेशनरी शॉप से आपको मिल जाएगा। 10 रुपये का है। अगर आपने अखबार लेना है तो उसके ऊपर ख़्याल रखें कि अल्लाह का नाम है होता है। ये हमारी फोल्डिंग साइड है और ये हम इस तरफ से अपनी जो ड्राफ्टिंग है वो करेंगे। तो यहाँ से मैं अपनी ड्राफ्टिंग लूँगी। ये आपने ख़्याल रखना है। शर्ट की भी हम लोग इसी तरह ही अपने कपड़े पर जो हमारी कपड़े की फोल्डिंग साइड होती है वहाँ से हम लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो क्रॉस बैक है वो 15 है, 1 इंच मैंने रखा, तो ये हो गया 8। तो 8 में यहाँ पर अपना क्रॉस बैक रखूँगी। और इसके बाद अब हम ऊपर से जो हमारी लाइन होती है वो सबसे पहले मैं वो लूँगी, क्योंकि हमारी जो कपड़ा तिरछापन आ जाता है तो उसके सही करने के लिए ऊपर से लाइन रखनी होती है। तो इसके बाद से अब मैं ड्राफ्टिंग करूँगी। तो हाफ़ इंच में अपना क्रॉस बैक लूँगी और इसको अब मैं अपने जो गला है उसके साथ अपनी पहले गले की चौड़ाई लूँगी, क्योंकि गले की चौड़ाई हमारी 7 है। तो 7 में यहाँ पर 3.5 लूँगी। तो आप यानी कि सवा तीन भी मैं ले लूँगी, 3.25 ले लूँगी। तो इसको इस तरह से आपने तिरछा अपने गले की लाइन के साथ आपने इसको मिला लेना है। इसके बाद अब हम अपनी जो हमारी कंधे की हमने लंबाई ली थी, यानी कि हमने अपने फार्मूले के मुताबिक हमारा कंधा हमने लिया था 8 हमारी लेंथ आई थी। तो हम अपनी यहाँ पर 8 अपनी लेंथ कंधे की क्रॉस बैक के नीचे से यहाँ से मेजरमेंट करेंगे और इससे हम इसके बाद इसको सीधी लाइन लगा देंगे, यानी कि यहाँ पर हम अपनी ड्राफ्टिंग कर लेंगे और सीधी लाइन लगा लेंगे। तो इसके बाद अब हम अपनी चेस्ट जो है वो हमारी 21 है, 21 को 0 पॉइंट पर रखेंगे, तो जितना हमारा हाफ आएगा वो हम इस तरह से अपनी ड्राफ्टिंग कर लेंगे। तो हमारा 21 है 10.5, तो 10.5 पर अब मैं इस तरह से लाइन लगा लूँगी। तो अगर आपके पास स्केल है तो आप उसकी मदद से लगा सकते हैं सीधी लाइन। तो ये हमारी चेस्ट की लाइन हो जाएगी। तो इसके बाद अब हम सबसे पहले कंधे को मुकम्मल करेंगे। तो कंधे के लिए जिस तरह हमने अपने
गोल गले की एक पॉइंट लेते हैं, 1 इंच लेते हैं, तो इस तरह से पॉइंट लगा दूँगी और इस तरह से इसको तिरछी लाइन लगा दूँगी। और कंधे का हाफ आपने करके तो इसको इस तरह से गुलाई करनी है। सबसे पहले आपने इस तरह से बाहर से आधा इंच लगाना है और उसको ऊपर से इस तरह से क्रॉस पैक के साथ इस तरह से आपने लाइन लगा लेनी है। ये आपकी ज़रूरी होती है क्योंकि इसमें हमारा जो गला है वो पीछे नहीं जाता। तो इस तरह से हमने जिस तरह अपना गले का गोलाई ली थी उसी तरह इसको गोलाई तो नहीं लेंगे, लेकिन उसी तरह जिस तरह हमने गले की ड्राफ्टिंग की थी वैसे ही हम इसकी ड्राफ्टिंग कर लेंगे और अपनी चेस्ट तक ले जाएंगे। अब हम जो हमारा बाहर की साइड हमने लाइन ली थी यानी कि फोल्डिंग साइड पर, तो उसको भी हम इस तरह से गोलाई की शेप ले लेंगे। तो ये हम इस तरह इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो आगे आगे की चेस्ट होती है तो भार होता है, तो ये हमारी इसमें कवर हो जाता है और आपका जो गला है वो भी आपका पीछे नहीं जाता। तो ये हमारी बैक हो गई, वो फ्रंट हो गई। तो इसको आपने इस तरह से ऊपर से मिलाना है, दोनों ऊपर से एक ही जैसी हो लाइन, या आपकी छोटी बड़ी नहीं हो, क्योंकि अगर आपकी छोटी बड़ी होंगी तो आपकी स्टिचिंग में मसला आएगा। तो इसलिए पहले हम ड्राफ्टिंग करते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। तो अब हम गले की लंबाई लेंगे, तो गले की लंबाई मैं यहाँ पर 6 ले रही हूँ। तो इसके बाद मैं अब 6 लेने के बाद इसके बाद अब हम अपनी वेस्ट लेंगे। तो वेस्ट आप ऊपर से देखें तो ऊपर से हमारी 15 हम ले सकते हैं और वैसे हम 6.5 यानी कि नॉर्मल 6.5 होता है, जो ज़्यादा हेल्दी ख़वातीन होती हैं उनकी 7 पॉइंट होता है, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो 7.5 भी रख सकते हैं आप ज़्यादा हेल्दी ख़वातीन की। तो इस पर हम 6.5 रखेंगे और इसको इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और अपनी 19 पर अपना 0 पॉइंट रखेंगे और इसको हम हाफ़ करेंगे तो हमारी 9.5 इंच आ जाएगी। तो इसको अब हम अपनी चेस्ट की लाइन के साथ मिला लेंगे। तो कमर की लाइन के साथ आपने चेस्ट की लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद अब हम आ जाते हैं अपनी जो हमारा फासला होता है कंधे के नीचे तक और चाक के तक, तो चाक भी कह लें आप इसको। तो ये हम चेस्ट से अपनी मेजरमेंट करेंगे और नीचे तक 13 इंच तक रखेंगे। तो 13 इंच पर आपने अपना निशान लगा लेना है। इस तरह से ये हमारी हिप है। तो ये हमारी हिप हो गई। अब हिप हमारी 22 है, तो 22 को हम जो हमारे इंचेस है 0 तक को मिलाएंगे और इसको अब हम अपनी हाफ कर लेंगे। तो हाफ हमारा आया है 22 का हाफ हमारा आया है 11। तो 11 को अब हम इस तरह से अपनी लाइन बना लेंगे, यानी कि वहाँ से अब हम फोल्डिंग साइड से 13 इंच रखेंगे और इसको इस तरह से सीधी लाइन लगा लेंगे। फोल्डिंग साइड से हम इस तरह इसलिए करते हैं ताकि हमारी लाइन जो है वो टेढ़ी ना हो जाए। तो अब हम इसको कमर की जो हमारी ड्रॉ थी, कमर की लाइन थी, उसको हम हिप के साथ मिला लेंगे। ये हमारी स्टिच की है, कटिंग की हमारी ये नहीं है। कटिंग के लिए हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और नीचे से हिप जो है वो 1 इंच रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं रखेंगे। अब ये हमारी कटिंग की लाइन हो गई, यानी कि ये हमने अब कटिंग की ड्रा कर ली है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो ये हम कट करेंगे और जो हमारी दूसरी पहले हमने जो लाइन लगाई थी वो हमारी स्टिचिंग की लाइन है। तो अब हमारा जो दामन है वो हमने 21 हमने लिया था, क्योंकि इसमें दामन जो है वो कम था और हमारी हिप जो है वो ज़्यादा थी। तो हमने जब नाप ली थी तो ये देखा था कि हम दोनों तरह से नाप लेंगे चौड़ाई की, एक हिप से और एक दामन से। तो दामन कभी छोटा होता है कभी बड़ा होता है। ए लाइन में दामन बड़ा होता है, हिप जो है वो छोटी होती है, लेकिन कभी कभी हमारी हिप जो है वो ज़्यादा होती है और दामन जो है हमारा वो कम होता है। तो इसके लिए आपने ख्याल रखना होता है कि कहीं हम कपड़ा कम ना काट बैठें और बाद में हमें पता चले कि हमारी हिप ज़्यादा है। तो ये हमारा जो है ये बैक हो गया, ये फ्रंट हो गया। इसके बाद ये हमारी चेस्ट हो गई और ये हमारी वेस्ट हो गई और नीचे हमारी हिप हो गई।
तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसके बाद अब हम अपनी कटिंग करेंगे। और क्रॉस बैक हो गया, तो ये हमारी जो है ये गले की यहाँ से हम अपना गले की लेंथ लेंगे। तो गले की लेंथ हम इस तरह से लेंगे और नीचे से मैं अपना 2 पॉइंट रखूँगी जहाँ से हमने अपनी लंबाई रखी है, क्योंकि मैं यहाँ पर चौकोर गला बना रही हूँ। तो चौकोर गला जो है सबको आसानी से समझ आ जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर चौकोर गला अपना ड्रा कर रही हूँ। और पीछे से हम बस 2 इंच रखते हैं इसकी लंबाई, और जो हमारी चौड़ाई होती है वो हमारी दोनों की बराबर ही होती है। तो जो लंबाई होती है वो हमारी बैक की कम होती है, फ्रंट की ज़्यादा होती है। तो इसको अब हम इस तरह से गोलाई में ड्रा कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इस तरह से आपको दिखाऊंगी कि अपने जो पेपर की आगे वाला कंधा है उसको फ्रंट की कटिंग करूँगी, और फ्रंट को, और जो हमारा आगे वाला कंधा है, फ्रंट वाला गला है, तो उसको मैं ऊपर वाले अपने पेपर पर कटिंग करूँगी, और जो हमारा बैक होगा वो हमारा नीचे वाला होगा। आप इस तरह से समझ लें, यानी कि हमारा बैक का बैक हो गया, गला और भी और कंधा। अब हम एक ही साथ दोनों कंधे कटिंग करेंगे और इसके बाद हम अपने फ्रंट के कंधे की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा पेपर होगा। इसमें थोड़ी सी मुश्किल आती है क्योंकि अगर आपके पास बड़ी कैंची है तो बड़ी कैंची भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम इसकी जो हमारी फ्रंट वाला कंधा है उसकी हम कटिंग करेंगे। तो फ्रंट वाले कंधे की कटिंग इस तरह से करूँगी, क्योंकि ये पेपर है तो मैं एक ही जो हमारा फ्रंट वाला पेपर है उसी को कटिंग करूँगी। बैक को हमारा बैक हो जाएगा, और फ्रंट वाला जो हमारा कटिंग हो रहा है ये आप समझ लें कि हमारा ये फ्रंट वाला हिस्सा है। इसके बाद अब हम अपने गले की कटिंग करेंगे। तो गले की कटिंग के लिए आपने जो अपना फ्रंट वाला हिस्सा है उसको फ्रंट गला नेक कटिंग करना है, और बैक जो हमारा नीचे वाला जो हमारा पेपर है उसको आपने बैक समझना है। यानी कि ये हमारा बैक हो गया और ये हमारा फ्रंट हो गया। ये हमारा फ्रंट है, तो जिस तरह हमने फ्रंट कंधे की कटिंग की है इसी तरह हम अपने फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। यहाँ तक आपने कटिंग करके इसको छोड़ देना है और अपने बैक की कटिंग करनी है। अब यहाँ पर एक बात कि हमने जो हमारी जो चेस्ट आई थी वो 21 आई थी, और हमें कंधे का कैसे पता चला? तो कंधे का हमें इस तरह से पता चला कि हमारी चेस्ट, हमने अपना फार्मूला देखा और हमें पता चला कि हमारी 21 से 23 है, तो हमारा जो कंधे की लेंथ होगी वो 8 होगी। तो ये हमारे फार्मूले होते हैं, ये आपने याद रखने हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अपने आर्म होल की कटिंग करेंगे, वो भी आपको इंशाल्लाह अच्छे से समझ आएगी। तो आर्म होल की गोलाई वो 8 इंच कैसे आई, वो हमारी चेस्ट के मुताबिक आई है। तो ये हमारी वेस्ट है, ये हमारी वेस्ट हो गई, ऊपर चेस्ट है, और ये हमारी हिप हो गई। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ड्राफ्टिंग अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। तो अगली वीडियो में हम आर्म होल की कटिंग एंड ड्राफ्टिंग करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।